हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें जो है हमने बहुत अच्छा क्या किया है, डॉलर बिलियंस अचीव कर चुके हैं। तो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है कि जहाँ पे अगर हम 1991 की बात करें तब हमारे पास 1.2 डॉलर बिलियंस था और हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के लिए क्या थी कि हमारे पास रिजर्व्स थी। और आज आप देखेंगे तो डॉलर 607.03 बिलियंस हो गया है। और अभी हम 9 महीने, अगर हमारे पास इतना है कि हम 9 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट, आपने सर्वे में भी देखा होगा कि कैसे कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़े हैं। 1920 देखे तो इस प्रकार से आपका क्या है, इंक्रीज हुआ। 1921 माफ कीजिएगा 2021-22 में 607 से बढ़ गया, फिर डिक्लाइन आ गया और फिर अगर अभी देखें डाटा तो आपका क्या हो गया है, 607.0 बिलियन हो गया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आपको देखना है कि हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, जो कि आपको लिंक यहाँ पे है। तो देखिए, अगर हम टोटल रिजर्व की बात करें तो ये करोड़ में है और ये डॉलर में है स्टूडेंट। और उसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्स जो है एसेट कितना है, गोल्ड कितना है, एसडीआर कितना, भी सब बताऊंगी आपको। रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ क्या है, ये सब आपको मिलेगा। और ये आपको इससे, मान लो कि कल को पूछते हैं आपके एग्जाम में कि हमारे पास रिजर्व तो है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो इस लिंक पे आप जाके ये सारे देख सकते हैं आरबीआई के वेबसाइट पे। ओके अब आरबीआई के वेबसाइट पे क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है आपका फॉरेन रिजर्व जो है आपका क्या रखता है आरबीआई, और उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, यही होता है। तो फॉरेन रिजर्व क्या होता है, अबाउट हम फॉरेन रिजर्व के बारे में बातें हैं। इसको फॉरेक्स भी बोलते हैं, मतलब कि इसको वर्ड फॉरेक्स होगा तो यह है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, तो देखिए ये रिजर्व जो है ये सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है वो रखता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसमें इंक्लूड होते हैं फॉरेन करेंसी, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड होते हैं। जो अगर रिजर्व्स देखे सबसे ज्यादा अगर फॉरेन करेंसीज में देखे तो यूएस डॉलर हम जो है ज्यादा होता है, क्योंकि हम जब एक्सचेंज करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं तो हम किस में ज्यादा यूज करते हैं, डॉलर, क्योंकि जो डॉलर है वो सारी वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए। ओके और हमने आरबीआई के फंक्शन में आपने पढ़ा है आरबीआई क्या है, एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व जो होता है वो किसके पास रहता है, इंडिया का, आरबीआई के पास, ये याद रखिएगा। अब आपको कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे कि ये फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो पहली बात तो क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, जिसमें से यूएस डॉलर होता है, यूरो, पाउंड, स्टिर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज, मतलब मल्टीपल। और आपको मैं बताऊं, अगर फॉरेन रिजर्व कोई पूछे तो आप याद रखिएगा आपकी करेंसी के अलावा जो भी फॉरेन करेंसी हैं वो होती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। गोल्ड में भी रख सकते हैं, तो ये है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो कि 1969 में लाया गया आईएमएफ के द्वारा। ओके आईएमएफ के द्वारा, और ये जो होता है आईएमएफ करता है। क्या एसडीआर कोई क्या है, मनी है, याद रखिएगा, ये करेंसी है या पेपर है, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बात करिएगा, लिखिएगा कि एसडीआई को हम करेंसी बोलेंगे या पेपर बोलेंगे। और एक होता है आरटीपी, आरटीपी क्या होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आपने पढ़ा होगा आईएमएफ के पास हमने क्या रखते हैं, अपनी अपनी
कोटा, मतलब कुछ कोटा आपको रखना पड़ेगा अगर IMF के मेंबर हो, राइट। जिसकी ज़्यादा कोटा उसकी मोनोपोली होती है, लेकिन हर एक कंट्री को कुछ कोटा रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से वो निकाल ले। तो जब फॉरेन रिजर्व्स अगर कमी हो जाती हैं तो IMF से कोटा से आप कुछ विड्रॉल करा सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड हो गया, SDR हो गया और रिजर्व पोजीशन, और ये इस प्रकार से होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए, कल को आप खुद भी देख सकते हो उस लिंक पे जाके। अब क्या होता है, फॉरेन जो अगर हमारे पास होता है उसका पर्पस क्या है, पर्पस देखिएगा। तो ये लायबिलिटी रिड्यूस करता, अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको क्या होगा, कल को अगर इंटरेस्ट देना है तो आप इजीली दे सकते हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में भी काम करता है, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने में भी काम करता है। जो RBI है जो है, ये क्या होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज है आपके पास, रिजर्व है, तो आप अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करने से भी बचा सकते हो, राइट। डीवैल्यूएट करने से और इंसॉल्वेंट होने से। इंसॉल्वेंट क्या होता है, अगर आपके पास मनी नहीं है तो इट मीन्स आप इंसॉल्वेंट हो, मतलब लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट कम है। ओके, ऐसा ही होता है। तो जब हम इंसॉल्वेंट होने से भी बच सकते हैं और RBI को डीवैल्यूएट, 1991 में हमने क्या किया था, फॉरेन रिजर्व डीवैल्यूएशन कर दिया था। तो अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन से भी बचाया जा सकता है अगर हमारी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है। एक और चीज़ ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, अगर आपकी करेंसी मतलब रुपीस की करेंसी क्या होती है, वैल्यू कम होती है वैल्यू, और अदर करेंसी की मतलब डॉलर की क्या वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन बोलते हैं। मीन्स $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, तो डीवैल्यूएशन के बाद $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसा ही है, मतलब रुपीस की डीवैल्यूएशन हो गई है। तो इस टाइम अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती हैं तो और इंक्रीज हो जाती हैं फॉरेन डिमांड इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर अपनी करेंसी रुपीस की वैल्यू कम हो गई तो RBI सेल करता है डॉलर इंडियन मार्केट, और यहाँ पे क्या करता है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी कैन बी चेक, और इससे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का चलता है। अगर यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट चलता तो डीवैल्यूएशन लिखा होता। अगर आपके पास किसी भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, इट मीन्स आपको इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा इमेज देता है। हाँ, ये पावरफुल है, ये ट्रेडिंग करने के लिए कर सकता है। सब कुछ तो सबके पास नहीं होता, नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रेड करने के लिए आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होना चाहिए। ओके, फॉरेन जो है ये अट्रैक्ट करता है FDI को, फॉरेन ट्रेड को, याद रखिएगा। अब बोलेंगे कि हमारे कंट्री में इतने फॉरेन रिजर्व्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में FDI और FPI इंक्रीज हो रही हैं। मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, ये याद रखिएगा। तो इसी वजह से हमारी क्या है, अच्छा खासा इतना रिजर्व है कि हम 9 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि आपने सर्वे में भी पढ़ा था। और कब क्या था कि हमारे पास 2 वीक के लिए भी नहीं था। तो इसीलिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे खबरें आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।